हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मन से पढ़ाई करिए आप लोग। और हम उम्मीद करते हैं जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो वो आपको ज़रूर हासिल होगा, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले ही कहा था, आज ये दोबारा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल भी इसके क्वेश्चंस किए थे, आज भी करेंगे। तो आज उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं रखेंगे, सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग 200 क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में ऐड कर रखे हैं, पीवाईक्यू पीडीएफ से ही ऐड किए हैं। कल के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर से लिए थे मैंने, आज हमने पीवाईक्यू की पीडीएफ से क्वेश्चंस लिए हैं। क्लियर है? चलो, जिन लोग आप लोग जैसे रिवाइज करते हो वैसे रिवाइज करते रहो। आज की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बस एक चीज बस ये कहना चाहेंगे, सिर्फ एक चीज, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना कि आप जहां से भी तैयारी करो, आप वहां से तैयारी मत करो, पढ़ाई करो। तैयारी, कंटेंट, ये सब वर्ड ऐसे हैं कि इन्होंने बच्चों को भटका दिया है। वर्ड का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम बोलते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मन में आता है पढ़ाई, हाँ पढ़ना है। जब हम देखते हैं तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के नाम पे लोग वीडियो देखते हैं। क्या है ये? कितने वीडियोस देख लोगे आप, है ना? इसलिए कहते हैं आप घर पे पढ़ाई करो, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने आओ और जाओ, मत बैठो यहाँ पे। आपको किसी भी उसके आपको वो नहीं करना है कि नहीं बस इन्होंने जो कहा वही करना है। आप अपने आप को एनालाइज करते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और कैमरा ऑफ, क्वेश्चंस स्टार्ट। जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। क्लियर है? आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए कोई ये कमेंट मत करना कि सर एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने पहले ही बोला कल ये टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज का युद्ध, आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पता है आपको? 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वेरी गुड, परसुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? पता है? 7वें। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगर कोई आपसे पूछ ले कौन से वेद में है तो ये भी आप बता ले जाओ, ऋग्वेद में है। क्लियर? चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा प्लीज, मेरी बात मानो। बहुत कम क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, इस वजह से कह रहे हैं आज जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो। किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ध्यान रखना, जन का है, कुल का है, ग्राम का भी है, जनपद का नहीं है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलो, कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगचकुई, जूनागढ़। किस इंस्क्रिप्शन की बात की जा रही है? किस इंस्क्रिप्शन की बात की जा रही है जो वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? तो ध्यान रखना, बोजककुई है जो वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। क्लियर? इसमें इंद्र, वरुण, मित्र इनका उल्लेख किया गया है। गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो जिनको आता है। वेरी गुड, ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबको पता है। इसमें अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण इन सबकी देवताओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, यमुना नदी का उल्लेख ध्यान रखना कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? अच्छा, इस वेद की अगर बात करें तो ये चीज ध्यान रखनी, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है ये बताएंगे, और गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख केवल और केवल 1 बार हुआ है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और गंगा नदी का उल्लेख कौन से मंडल में हुआ है? तो ध्यान रखना 10वें मंडल में हुआ है ऋग्वेद के। कौन से मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में हुआ। ठीक है, एक चीज ऋग्वेद के बारे में आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों को याद होगा। मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, बताएंगे। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? तो बताएंगे होत्र। वेरी गुड, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो ये क्वेश्चंस करो। कह रहा है एक साइड वेद दिए गए हैं, एक साइड दिए गए हैं उनमें
उनके ब्राह्मण, ऐसा समझ लो। चलो ये करना है अपने को सवाल, ये सेकंड सवाल है। चलो बताओ। चलो करो। हुआ तो देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ध्यान रखना, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं, ध्यान रखेंगे, ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं। वेरी गुड। यजुर्वेद में क्या है? हाँ, कल ही बताया था मैंने, स्रोत और कर्म कांड की बात की गई है। सामवेद में क्या है? वेरी गुड, संगीत की बात की गई है, संगीत में स्रोत की बात की गई है। और अर्थवेद में तंत्र एवं मंत्र वशीकरण की बात की गई। कर चलो आगे चलें। चलो यहाँ पे देखो, एक साइड आपको नदियां दी गई हैं, उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। सरस्वती को क्या कहा जाता था? ध्यान रखना, सरस्वती को घग्घर या हाकरा कहा जाता था। परसुनड़ी नदी सभी को, ज्यादातर लोगों को पता होता है, रावी। चतुद्री नदी को सतलज, वेरी गुड। विपाशा नदी को व्यास। क्लियर? आगे बढ़े। अब यहां पे टिक कर लेना आप लोग, ठीक है? इसी वजह से तेजी से करते हुए चल रहे हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके सामने आ रहा है। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? वेरी गुड, ये भी हमारे कल ही बताया था मैंने, 1028 श्लोक हैं और उसे अष्टक, अष्टक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद 10 खंडों में है, सबको पता है। क्लियर है? इसमें विभाजन 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2112 वग्र, 10,552 मंत्र हैं और 1017 सूक्त हैं। क्लियर है? जैसे बालखिल्य हो गया, इन सबको जब जोड़ते हैं तो कुल मिला के 1028 हो जाते हैं। और जो मैंने ये अभी इतना ज्ञान दिया ना आपको, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपके पीवाईक्यू की पीडीएफ में दिया है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ाता ही हूँ, पढ़ के आता हूँ। बस इतना ध्यान रखना, ये चीज आपको एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यू पीडीएफ में मिल जाएगा इसका, ठीक है? चलो, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? किन नदियों का उल्लेख, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? चलो बताओ। तो ध्यान रखना, कुभा, क्रुमु और गोमती। कुभा, क्रुमु, गोमती, इन 3 नदियों का उल्लेख बताता है, ठीक है? यानी ऋग्वेद में अफगानिस्तान की इन 3 नदियों का उल्लेख हुआ है, जो आर्यों के अफगानिस्तान के साथ निकट संबंध बताती है, उनके आपस के रिलेशन को बताती है। क्लियर? कुभा, क्रुमु और गोमती या गोमल। चलें आगे। चलो, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंद्र देवता के विषय में बताना है कौन सा सही है। तो झंझावत के देवता थे, ये सही है। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं। वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 सही होगा इसमें। तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान रखेंगे कौन थे? वरुण। ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? एक तरफ राजा दिए गए हैं और एक तरफ उनके बारे में बताया गया है, कैकासी के थे, कैकेय के थे, विदेह के थे, कि मद्र के थे। चलो बताओ, इनमें से कह रहा है कौन सा इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा, ये वर्ड ध्यान रखना, कौन सा सही नहीं है। चलो बताओ। अजातशत्रु काशी के थे, बिल्कुल सही है। अश्वपति कैकेय के थे, ये भी सही है। जनक विदेह के थे, ये भी सही है। जन्मेजय कहाँ के थे? जन्मेजय कहाँ के थे? चलो बताओ। मद्र के नहीं, कुरुवंश के राजा थे। कहाँ के थे? कुरुवंश के राजा थे। और इनकी राजधानी का जो नाम था वो था आसंदिवित, आसंदिवत। ठीक है? चलें आगे, आगे चलें। चलो, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है?
जो गायत्री मंत्र है ये किस ग्रंथ में मिलता है? कल बताया था मैंने आपको, वेरी गुड, ऋग्वेद में, है ना, कल इसके बारे में बताया भी था मैंने। ऋग्वेद की मूल लिपि मतलब सब कौन सी, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में आजकल हम लोग लिखते हैं, वैसे ही ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ध्यान रखना, ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। चलें आगे, चलो। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? किन मंडलों को वंश मंडल, वंश मंडल, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, द्वितीय एवं सप्तम मंडल को, यानी दूसरे और सातवें, सेकंड और सेवेंथ मंडल को किस नाम से जाना जाता है? वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, मतलब ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वो सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड है? अग्नि से, वायु से, वरुण से, विष्णु से, यम से। अग्नि से, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलें। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, सामदेव में, या गोपथ ब्राह्मण में? वेरी गुड, ऋग्वेद में। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? लोकप्रिय छंद कौन सा है? वेरी गुड, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप है। कौन सा है? त्रिष्टुप। क्लियर, ये सारे फैक्ट हैं, ये हैशटैग बना लो भाई साहब, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए बताना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अभी हल्के में मत लीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है, बहुत सारे सवाल हम लोग कर रहे हैं इसलिए तेजी से चल रहे हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? चलो, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वेरी गुड, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद। इसमें कितने सूक्त हैं बताएगा कोई? 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। मैं बार बार रिवाइज कराते चल रहा हूं, 10 मंडल हैं। इसमें ऋचाएं कितनी है? ऋचाएं तो 10,552 ऋचाएं हैं। इन वेदों की ऋचाओं को जो पढ़ता था उसे कौन कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? होत्र। जो ये पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे? होत्र। कमेंट करके बताएंगे सामवेद के पुरोहित को क्या कहते थे, यजुर्वेद और अथर्ववेद के, है ना, जिनको आता है बताएंगे। इनके रचयिता कौन थे? ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, उसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र भी हमको मिलता है इसमें, और इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। वेरी गुड। चलो बताते चलेंगे। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वेद में मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, वर्ण शब्द का जो यूज है, वर्ण शब्द का यूज है सर्वप्रथम कहां पे देखने को मिला? हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिला। जैसे लोपा, घोषा, अपाला, आत्री, ये जो मंत्र हैं, इनके जो मंत्र हैं ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं हमको। ये जो अविदुषी महिलाएं हुई हैं, इनके जो मंत्र हैं ये ऋग्वेद में ही हमको मिलते हैं। अपाला, आत्री के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? अब बताओ, अपाला, आत्री के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद में, अभी बताया ना। चलो, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वेरी गुड, अभी देखो किया है अपन, देखा है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1549 क्या है? ऋचाएं हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। इनमें कितनी पता? 75 नहीं है, बाकी सब कहां से ली गई? ऋग्वेद से। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने आप को क्या कहा है? चलो बताओ। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने आप को क्या कहा है पता है? सामवेद। सामवेद कहा है। साम का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। साम का अर्थ क्या होता है? गान, गाना, ठीक है, गान होता है। इसके जो मंत्र गाते थे उनको क्या कहते थे? उद्गाता। गाता मतलब गाने वाला, गान, ऐसे मतलब ऐसे समझ लो, याद करने की ट्रिक है केवल, ठीक है। चलो, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? कल बताया था मैंने, यजुर्वेद।
ठीक है, चलें आगे। चलो, वेदत्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। वेदत्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदत्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है, बस ये ध्यान रखेंगे अपन लोग, ठीक है। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? इतिहास शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। क्लियर, चलें आगे। चलो, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान किस किस में मिलता है? अथर्ववेद में। चलो, वेरी गुड। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलेगा? ये सब ऐसे क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना होना, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज लिखी, समझ में आ जाएगा कि अयोध्या का सबसे पहले यूज हमें कहां देखने को मिला है। अयोध्या शब्द का सर्वप्रथम कहां मिला बताओ? अथर्ववेद में, ध्यान रखेंगे। वैदिक साहित्य में सभा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की, वेरी गुड। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण, ऋषि गौतम राहुगण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहां के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहां के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य के, ठीक है। चलें आगे, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, ठीक है। कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? कौन सा गद्य में लिखा गया है? कौन सा उपनिषद गद्य में, प्रोज में लिखा गया है? बृहदारण्यक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो ध्यान रखेंगे सामवेद, ठीक है। चलो करो, ये सवाल क्या कह रहा है? उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच, उद्दालक आरूढ़ी और उनका जो बेटा था श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ो एक बार। इसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद में। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से बहुत बार आया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ध्यान रखेंगे, मुंडकोपनिषद, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। क्लियर, चलो ये सवाल बताएंगे। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, कठोपनिषद में। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बताओ, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। और कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया और बीयू में भी पूछा गया है सवाल। ये सवाल करो, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किसका वर्णन हुआ है? यानी बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद कौन कर रहा है? चलो बताओ। गार्गी, वेरी गुड, गार्गी, है ना। चलें आगे। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ना। इस वजह से मैंने कहा आज बहुत सारे सवाल करेंगे। किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो ध्यान रखना, मैत्रायणी, मैत्रायणी, ठीक है। चलो, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहां के? कैकेय के। कहां के शासक थे? कैकेय के। ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? यव, यव किसके लिए यूज किया गया पता है? जौ के लिए। इसके लिए, जौ के लिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। धान के लिए आप लोग कमेंट करो,
चलो आप लोग बताएंगे धान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और उड़द के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मूंग के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गेहूं के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये आप कमेंट करके बताओ। करो कमेंट। अब मैं लिख देता हूं जिनको नहीं पता। ब्रीह, ठीक है। तो उड़द के लिए इस्तेमाल किया गया था माड़, ठीक है। और मूंग के लिए इस्तेमाल किया गया था मुदग। गेहूं के लिए इस्तेमाल किया गया था गोधूम। बहुत लोग गोधूम गाय लगा के आते हैं, गलत है। चलो, प्राचीन भारत में निष्क, निष्क क्या होता था पता है? स्वर्ण आभूषण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन से पशुओं का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस, इन चारों का हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में इन चारों का उल्लेख हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। घोड़ा भी दान दक्षिणा में दिया जाता था, का मांस भी खाया जाता था, लेकिन हाथी का उपयोग आर्य लड़ाई में करते थे। रथ खींचने के लिए घोड़ा, ऊंट के साथ बैलों का व्यवहार होता था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पालतू पशुओं में कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण, ये सब बहुत पाले जाते थे। इन चीजों का ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, रिवीजन में। कौशेय शब्द का प्रयोग, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। ऋग्वेद में किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, हाथी दांत पर उकीर्णन करना, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। यह उल्लेख किया गया है बढ़ईगिरी का भी उल्लेख है, और बुनाई का। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? भरतों के, यानी भरत के, ठीक है। 10 राजाओं, मतलब 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? अभी देखा हम लोगों ने, वशिष्ठ, ठीक है। किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए? किसी भी मंडल की बात की जाए, उसका जो पहला सूक्त होता है वो किस देवता के लिए है ऋग्वेद में? अग्नि के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। अग्नि, इंद्र, देखा सब लोगों को पूजा जा रहा है वहां पे। सुरा की आहुति का संबंध किससे है? सुरा, सुरा की आहुति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, सौत्रामणि से। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण किस पुरोहित का कार्य था? यज्ञ के कर्मकांड का जो निरीक्षण करना होता था, जो यज्ञ होता था उसके कर्मकांड का निरीक्षण कौन करता था? ब्रह्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब ब्रह्मा किस वेद का पुरोहित होता था? तो ये ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद का, ठीक है, अथर्ववेद का। क्लियर है? चलो, पुरोहित होता था। अध्वर्यु, अध्वर्यु का अर्थ क्या होता था? यज्ञ करने वाला पुरोहित, कल बताया था मैंने। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है? किस नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है? सरस्वती, ध्यान रखें। अच्छा, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, और इसका बहुत बार वर्णन हुआ है, कई लोग कहते हैं 25 बार हुआ है, ठीक है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, अभी बोला मैंने, वैदिक में मतलब सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वरुण को। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को, सॉरी, बृहस्पति को, है ना, ध्यान रखेंगे। बृहस्पति ही देवताओं के पुरोहित माने जाते थे, ये ध्यान रखें। अच्छा, द्यौस जो देवता है ये किससे संबंधित है? आकाश से। ये किससे संबंधित है? आकाश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इंद्र को कितने सूक्त समर्पित है ऋग्वैदिक में? ऋग्वेद में 250। 250 सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र देवता को समर्पित है, ठीक है। चलो, नैतिक व्यवस्था
नैतिक व्यवस्था रीत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? नैतिक व्यवस्था रीत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? वरुण। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूस, पूस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बहुत सारे सवाल कर रहे हैं हम लोग, अब नहीं होना चाहिए कि नहीं करते हैं। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र, इंद्र को। कौन से वैदिक देवता बोगच कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? अभी हम लोगों ने किया है, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास करती थी। यज्ञ जो होता था बलि के रूप में होती थी। क्लियर? चलो, सूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? सूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? सूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो ध्यान रखेंगे, रुद्र के लिए। किसके लिए? रुद्र के लिए। किस वैदिक देवताओं में कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? देखो, थोड़ा सा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में सवाल आया था, ऑप्शनल में आया था, तो ठीक है, एक बार आया है केवल, ध्यान कर लो। वरुण है, इतना लोड मत लेना इसके लिए। अगर आ गया तो बस पता रहेगा, इसका लोड नहीं लेना तो अब पता रहेगा। कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाहियों में भाग लेती थी, ये सही है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही है। रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये गलत है। ठीक है, यानी वयस्क होने पर ही इनका विवाह होता था। सभा और समिति में भाग लेती थी, ध्यान रखना। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, वे यज्ञों में पति के साथ भाग भी ले सकती थी, ध्यान रखना। ठीक है, वयस्क होने पर ही इनका विवाह होता था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामडी। ठीक है, चलें आगे। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था, पता है? अस्पृश्यता किसकी वजह से? अशुद्धता, व्यवसाय या गरीबी? व्यवसाय की वजह से होती थी। व्यवसाय, काम पर। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको पता है। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था। क्लियर? अच्छा, ऋग वैदिक काल में दास एवं दस्यु का वर्णन मिलता है या नहीं? तो ध्यान रखना, मिलता है। ठीक है, दास प्रथा प्रचलन में थी पूर्व वैदिक काल में, ये चीज ध्यान रखें। कहां पे? पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, यानी दास प्रथा की जो मैं बात कर रहा हूं, पूर्व वैदिक काल में। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार? 16 संस्कार। अब 16 के 16 मैं यहां लिखने नहीं जा रहा, लेकिन ध्यान रखेंगे 16 संस्कार है और एक्सप्लेनेशन उसमें है। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन PYQ PDF में है या आप जो पढ़ रहे हो उसमें होगा पक्का। ठीक है, वैसे पूछता नहीं है इतना। किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी। आर्ष, असुर, ब्राह्म, दैव। तो आर्ष विवाह में। ठीक है, ब्राह्मण परिवारों में किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? देखो, इस तरीके के सवाल अब नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखेंगे भृगु ने। ठीक है, चलें आगे। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अभी किया था हम लोगों ने सवाल थोड़ी देर पहले, तो बताएंगे कृभा और क्रमु, है ना, और गोमिल भी थी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था?
आर्य संस्कृति की धुरी, आर्य संस्कृति की धुरी किन्हें समझा जाता था? तो कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या होता था? बलि शब्द का अर्थ क्या होता था? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैदिक काल की बात कर रहे हैं। किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध में भाग नहीं लिया? ये चीज ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 10 राज वर्णित युद्ध है, 10 राज युद्ध है वैदिक काल का, उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखेंगे, गांधारी ने। कुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुह, अनिल, पक्त, भलानस, विषाणिन, शिव। मतलब ये ऋग्वेद के अनुसार ये निम्नलिखित हैं राजा, उसमें भाग लेने वाले। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, कि परसोनी नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? देखो आ गया ना, परसोनी। यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? यदुजन, यदुजन, तो ध्यान रखना, तुर्वस। उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ध्यान रखेंगे, किकट। अच्छा, ये सारे सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्य शब्द का अर्थ बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल। एक उत्तम व्यक्ति, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा वेद का अंग नहीं है? वेदांग नहीं है। देखो, शिक्षा है। अच्छा रुको एक मिनट, कौन सा नहीं है ये बताओ पहले। पता है इसमें कौन सा नहीं है? स्मृति। स्मृति मतलब ये नहीं है, ये नहीं, यानी कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, व्याकरण होता है, और छंद होता है। ठीक है, और ज्योतिष, यानी तीन ये 6 होते हैं। ठीक है, वेदांग के 6 अंग हैं। वेदांग, ठीक है, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन है? लेखक कौन है? लगध, लगध। ठीक है, किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? यज्ञ की जो वेदी होती है, जिसमें यज्ञ किया जाता है, जिसमें आहुति दी जाती है, उसका निर्माण किसमें, उसके निर्माण का विवरण किसमें मिलता है? सुल्व सूत्र में। किसमें? सुल्व सूत्र में। चलो, ये सारे सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। बहुत सारे सवाल किए देखो अभी हम लोगों ने। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अरे कर दो सर, 2 बचे करा दो, 2-3 बचे, चलो कर लो। अच्छा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, किस क्षेत्र से संबंधित? ईरान। ठीक है, मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्द्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है ब्रह्मावर्त। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो, आज हम लोगों ने 82 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बहुत तेजी से किए हैं और 30 मिनट के अंदर किए हैं, विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस ऐसे ही करेंगे। जितने सवाल आगे अभी हम लोग आधे घंटे में कर पाएंगे, करने का प्रयास करेंगे। बने रहना। मुझे पता है बहुत टफ है ये चीज, लेकिन जो चीज हासिल करना चाहते हो ना, उसके लिए इतनी मेहनत ठीक है, इतना ठीक भी है। मतलब जो चीज हासिल करनी है ना हमें, उसके लिए ठीक है। कह रहा है एक साइड बौद्ध तीर्थ स्थल दिए गए हैं और एक साइड बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई। तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। तो गया में क्या हुआ था पता है उनको? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी को पता होगा, है ना? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। कुशीनगर में क्या हुआ था? निर्वाण। वेरी गुड। कुशीनगर में क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्लियर है? अब यहां पे टिक कर लेना अपना आप लोग। ठीक है, किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा महावीर ने। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अभी रुक जाओ, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। जैन सभा जिसमें 5वीं
और 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया, सॉरी, यानी जैन सभा जो हुई, जिसमें 5वीं और 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों को क्या किया गया, लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। कहां पर आयोजित की गई थी ये जैन सभा, कहां आयोजित की गई थी? वल्लभी में। क्लियर है? ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन है, बताओ चलो। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, चलें आगे। कह रहा है खगोल विदों में कौन अवंती का निवासी था? अवंती का निवासी कौन था? तो वराहमिहिर। ठीक है, चलें आगे। चलो, कौन अवंती का निवासी था? वही सवाल रिपीट हो गया है, वराहमिहिर। सेम सवाल रिपीट है ना? हाँ। कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आचरांग सूत्र। ये जो ग्रंथ है ये जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। ठीक है। अच्छा, जैन साहित्य किस किस भाषा में मिलता है पता है आपको? क्वेश्चन है, जैन साहित्य किस किस भाषा में मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, प्राकृत और एवं संस्कृत में मिलता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? जैन साहित्य को और क्या कहा जाता है? इसे आगम भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है पता है? 12। इनकी संख्या कितनी है? 12। तो 12 आगमों के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ऐसे भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है, चलो यहां पे देखो, इस सवाल क्या कह रहा है। एक साइड आपको दर्शन दिए गए हैं और एक साइड किनका है वो दर्शन। ठीक है, श्रावस्ती, ये सवाल नहीं है, एक साइड दर्शन वाला सवाल मैं बना रहा हूं, रुको, नोट्स में है मेरे, मैं बनाता हूं, रुको, एक साइड रुको, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन और एक साइड है सांख्य दर्शन, एक साइड है योग दर्शन, एक साइड है न्याय दर्शन। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताओ ये दर्शन किसका है, ये दर्शन किसका है, ये दर्शन किसका है और ये किसका है। चलो पता है ये किसका है? ये कणाद का है। सांख्य दर्शन किसका है पता है? कपिल का है। वेरी गुड। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। चलो, श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोसा। सवाल है, एक साइड स्थल दिए गए हैं, एक साइड तीर्थंकर दिए गए हैं। ठीक है, एक साइड स्थल दिए गए हैं, एक साइड तीर्थंकर। सो श्रावस्ती संभवनाथ, क्लियर। काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, वेरी गुड, और पभोसा पद्म प्रभु। क्लियर? क्लियर है। श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पाभोसा पद्म प्रभु। चलो, एक साइड जैन तीर्थंकर दिए गए हैं, एक साइड उनकी पहचान दी गई, मिलान करना है। तो जो शांतिनाथ थे वो मृग से संबंधित उनकी पहचान है, मल्लिनाथ की जल कलश उनकी पहचान है, पार्श्वनाथ की सर्प उनकी पहचान है, कल ये सवाल किया है हम लोगों ने, और महावीर की सिंह उनकी पहचान है। क्लियर है? ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बताओ, आदिनाथ याद हो तो इसको लिखना आप लोग, आदिनाथ या और संभवनाथ की पहचान बताएं। तो मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं। जो आदिनाथ हैं उनकी पहचान है वृषभ, ऋषभ नहीं वृषभ, और संभवनाथ की अश्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक साइड तीर्थंकर दिए गए हैं और एक साइड दिया गया है निर्वाण स्थल। एक साइड तीर्थंकर दिए गए हैं और एक साइड निर्वाण स्थल दिया गया है। तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल कौन है? अष्टापद। वासुपूज्य का वासुपूज्य का सम्मेद शिखर नहीं, चंपापुरी है। नेमिनाथ का उज्जैन और महावीर का पावापुरी। कल ये सवाल किया था हम लोगों ने, पता है आप लोगों को। चलो, आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, वेरी गुड। कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, नाथ मुनि नहीं थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? श्वेतांबर परंपरा की बात कर रहा, ध्यान रखेंगे। मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लीनाथ ये 19वीं तीर्थंकर थी, ठीक है, 19वें तीर्थंकर थी। सुमतिनाथ 5वीं, शांतिनाथ 16वीं और नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। ये सभी पुरुष थे। ये सुमतिनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और अरिष्ट नेमि जो थे, नेमिनाथ बोल लीजिए, ये 22वें, ठीक है, क्लियर। चले, चलो, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? पता है, कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण से संबंधित। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं किस नाम से? किस नाम से जानी जाती हैं? तो चातुर्याम नाम से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? प्रथम अनुयायी कौन बना? जामाली, ठीक है। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन किया गया है? महावीर के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना, ऐसा समझ लो। सुधर्मा, ठीक है। सत्य के अनेकांत सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म का है, ये ध्यान रखेंगे, याद करेंगे इसको। त्रिरत्न का सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है? किस धर्म की महिमा है? सभी को पता है, जैन धर्म की है। कौन एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो ध्यान रखेंगे, काल की बात की जाती है इसमें। खैर, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्याग, उपवास द्वारा प्राण त्याग। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ध्यान रखेंगे, जैन धर्म, ठीक है। कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इनमें से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल, ठीक है। अनंत चतुष्टय में सम्मिलित कौन नहीं किया गया? अनंत शांति, ठीक है। देखो कुछ सवाल हैं, ये आप लोग करो, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। चलो ये सवाल करो, ये सवाल करो। अब सवाल देख के करते हैं। श्रावण बेलगोला स्थित है, बीच बीच के जो सवाल मैं छोड़ रहा हूं ये आपके लिए हैं। श्रावण बेलगोला स्थित है कर्नाटक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जैनियों का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, प्रसिद्ध केंद्र है। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की थी। किनके साथ? भद्रबाहु के साथ। और संलेखना द्वारा अपने प्राण भी त्यागे थे, ठीक है। चलो ये सवाल करो एक। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की?
तो चामुंड राय ने की थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा, थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुद्दक निकाय में 15 लघु लघु ग्रंथों का संग्रह मिलता है, ठीक है। इसमें खुद्दक पाठ, धम्म पद लिख लो अगर लिखना चाहो तो, जैसे खुद्दक पाठ, धम्म पद, है ना, और उदान, ये है आपके पीवाईक्यू पीडीएफ में है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हम आपको कि अलग से बता दें, बस लोग करते नहीं है। इतिवुंतक, सुत्त निपात, सुत्त, आज ये क्वेश्चंस नहीं है, कल डिफरेंट होंगे, है ना, ऐसे ही दिए गए हैं, आप लोग उसमें एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिलेंगे, ठीक है। चलो, एक साइड आपको देखो चिन्ह बताए गए हैं, एक साइड अर्थ बताया गया, बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो जन्म के लिए कौन सा है? जन्म के लिए, जन्म के लिए कौन सा है? कमल, है ना, जन्म के लिए कौन सा है? कमल, ध्यान रखेंगे। प्रथम वचन के लिए क्या है? प्रथम वचन के लिए क्या है? धर्मचक्र, बताओ, प्रथम वचन के लिए क्या है? धर्मचक्र। महाबोधि के लिए बोधि वृक्ष, और त्याग के लिए घोड़ा, त्याग के लिए घोड़ा, क्लियर। ग्रह त्याग मतलब घोड़ा, अश्व। चलें आगे, चलो। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए? तो ध्यान रखेंगे, अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, ठीक है, कल किया था ये सवाल, इस तरीके का, मतलब ये क्वेश्चन था। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में कौन कौन है? धर्म की सादगी, हाँ ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ। धर्म की मिशनरी भावना, बिल्कुल। स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया गया। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं थी इसमें, ठीक है, ध्यान रखिए। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लगाना है। चलो लगाओ सही क्रम में। दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है, ये है एडीबीसी, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सही है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, हाँ, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखेंगे ये तीनों सही हैं हमारे, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है? पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म में विश्वास था उनका। सही उत्तर चुनना है ना। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है, तो ए गलत, आर सही। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य उन्होंने निर्वाण प्राप्ति बताया। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। चले आगे चलें। फिर से सवाल कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। हाँ, मान सकते हैं ये दोनों सही तो हैं, लेकिन कोई रीजन नहीं समझ आ रहा वहां रहने का, है ना, तो ये सही हो जाएगा, व्याख्या सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बताने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी?
लिच्छवी वंश से सबने पढ़ रखा है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? किस अभिलेख से होता है? किसके अभिलेख से होता है? तो अशोक के अभिलेख से। बुद्ध की जहां मृत्यु हुई थी वो स्थान अब कहां है? यूपी, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुई थी। देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूर है कुशीनगर, ठीक है, वहां हुई थी। कुशीनारा, कुशीनारा और कुशावती नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। ये मल्लों का राज्य था। महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये मल्लों का एरिया था ना, वही। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या थी? लगभग बताओ, लगभग में 483 ईसा, ठीक है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? बताने की जरूरत ही नहीं है, महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? यह भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 90% लोगों को पता हो, 95% लोगों को यह पता होगा। उन्होंने जब घर त्यागा था, गृह त्याग। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? अंतिम उपदेश किसे दिया था? अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो ध्यान रखेंगे, सुभद्र को, सुभद्र को दिया था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? मल्ली और तपस्वी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बुद्ध कौन से संघ में बात कर रहा है? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पे? श्रावस्ती में दी गई थी, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर। ये वैशाली में दी गई थी, ठीक है। चलो, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ में प्रमुख होना चाहता था? महाकश्यप, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, ठीक है। इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। कल ये बताया था मैंने आपको, गौतम बुद्ध को, है ना, कल बताया था मैंने। किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? किस स्थान, मतलब किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? उज्जैनी, उज्जैनी। समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? प्रसेन जी। चलो ये सवाल फिर भी ना पूछे आपसे, लेकिन प्रीलिम्स में आया है सवाल। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? उदयन। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो वैद्य था जीवक, उस किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किसका मतलब किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांत से? बौद्ध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 4 आर्य सत्यों में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? तो 4 आर्य सत्यों में द्वितीय जो आर्य सत्य है वो करता है इसकी व्याख्या, ठीक है। किसी वस्तु के होने पर, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, है ना। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? मैत्रेय। कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो नागार्जुन, ध्यान रखेंगे। तो माध्यमिक मतलब शून्यवाद, आप ये भी कर सकते हो, इसका मतलब होता है माध्यमिक दर्शन का मतलब यहीं पे लिख लो आप, शून्यवाद, ठीक है।
इसे सापेक्षवाद भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखना हम लोग, सापेक्षवाद, ठीक है। विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान की स्थापना की? तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान की स्थापना किसने की? तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान की स्थापना किसने की? तो कुमारजीव ने। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा और दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म में? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम, ये है, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो स्थान भी ध्यान रख लो आप लोग, राजगृह में हुई थी। सप्त पर्णी गुफा। समय क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, 483 ईसा पूर्व। क्लियर। अध्यक्ष कौन था? ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासनकाल उस समय किसका था? अजातशत्रु का, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रथम कब हुई? राजगृह में हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया? मध्यम गए थे। ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा पीवाईक्यू बुक में, प्लीज प्लीज पीवाईक्यू बुक में एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आराम से कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे पीवाईक्यू बुक में जो मैंने दी है आपको। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? किस स्रोत में? किस स्रोत में? वेरी गुड, दीपवंश और महावंश, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखेंगे विनय पिटक में, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया, ध्यान रखना। कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो है क्या? पाली ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कई बार पूछा गया है सवाल, इसलिए मैं इसको एक बार बता देता हूं। इस ग्रंथ में ना बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन राजा, मिलिंद, मिनांडर, ठीक है। ये मिनांडर थे, एक मिलिंद, उनके गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मिनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद बताया गया है। तो आप ऐसा समझ लो किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? मिनांडर, इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। मिलिंद पन्हो। कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो ध्यान रखेंगे यवन जातक नहीं है। ये हाँ, ये तीनों हैं, बावेरु, दशरथ और सीबी। बौद्ध ग्रंथों में किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ललित विस्तर में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। चलो, ये सवाल अभी भी आपके सामने बहुत सारे हैं। आज हम लोगों ने 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी थी तो बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं हमने आप लोगों को, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये पीडीएफ मैं दे दूंगा आज आपको, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, इसके प्रैक्टिस करेंगे सवाल आप लोग। और प्लीज़ बात मानिएगा, पढ़ते रहिए। सवाल हो रहे हैं तो भी पढ़िए, नहीं हो रहे हैं तो भी पढ़िए, ठीक है। सवाल हो रहे हैं तो भी पढ़िए, सवाल नहीं हो रहे हैं तो भी पढ़िए। पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, चलो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ।
कुछ एक सरप्राइज था जो देना था। चलिए मैं आपको एक सरप्राइज देना था मुझे। जो एक्टिव रिकॉल सेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे होगा, क्योंकि हर दिन हर क्लास में आप सोचो अगर मैं एक्सप्लेन ना करूं और ऐसे ही बहुत सारे सवाल कराता चला जाऊं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होगी, आप लोग पढ़ के भी आओगे, ये सही है, लेकिन वो लिंक नहीं बनता है। कई कई बार हम थिंकिंग में अपना काम नहीं कर पाते है ना। आज ये बस बताना था कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने को मैं ऐसे भी करा सकता हूँ। आज अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन आप सोचो कि इतनी तेजी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। सुन रहा, आपको पढ़ना है, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, इस थिंकिंग पे मुझे काम कराना है आपको। तो इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त से बुक ली थी, उसके पास ये एक बुक थी, इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। ये इसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं, क्वेश्चंस है ना। और ये मेरी बुक नहीं है, इसमें एकदम नई नई बुक होती है। मेरी बुक होती तो बहुत सारे निशान लगे होते, इसमें एक निशान नहीं लगा है। आप देखो एक निशान नहीं लगा इस बुक में, और सिर्फ क्वेश्चंस है, उनका एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ क्वेश्चंस है। ये सिर्फ हिस्ट्री की है, मैंने उससे सारे ले लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सिर्फ हिस्ट्री की कितनी पेज की है पता? ये हिस्ट्री की है 548, 548 पेज की है। हाँ ये दृष्टि की है, उसके पास थी, ये मेरी नहीं है, ये उसकी है, क्योंकि इतनी साफ सुथरी पुस्तक में सवाल करा रहा होता तो ऐसे न रखता मैं, पक्का इसमें निशान बहुत लगे होते। उसने खरीदी, पता नहीं कब खरीदी थी, ये पहली इसमें लिखा है द्वितीय संस्करण। इसका मतलब अब तो दृष्टि की बहुत सारी आ गई, इसकी पुरानी बुक है, इसमें निशान नहीं लगा है, तो ये थी उसके पास, तो ये मैं लेके रखूंगा अपने पास कल से। तो ध्यान रखेंगे कल से करेंगे क्या हम लोग, ये बुक मेरे पास है। जो सोर्स भटक रहे हो ना, ये कर ले कि वो कर ले, आओ यहाँ आओ, बैठो यहाँ पे। ये कह रहे हैं हम आपसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के पास पीवाईक्यू की पीडीएफ है? पीवाईक्यू की पीडीएफ है, आप पढ़ो, आप वहां से सवाल लगाओ। आपके पास जो पीडीएफ है पीवाईक्यू की, आपके पास जो बुक है पीवाईक्यू की, आप उससे करो। आपके पास घटना चक्र है, आप वहां से करो। आपके पास यूथ कंपटीशन की है, आप वहां से करो। आपके पास कोई और पीवाईक्यू की बुक है, आप वहां से करो, आप वो पीवाईक्यू लगाओ। या आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे हैं, आप वो लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ। यहां पे जब क्लास में आओगे, मैं यहां पे पीवाईक्यू के कुछ सवाल रखूंगा, 10 15 20 सवाल रखेंगे हम, इंपॉर्टेंट वाले, जो 10 साल में आए होंगे। कल जैसे कल हम लोगों ने जो सवाल किए थे ना वैदिक सभ्यता के और इन सबके, वो सारे सवाल 10 साल में पूछे गए थे। 15-17 सवाल थे, हर साल एक ही दो तो आएंगे, 50 थोड़ी पूछ देगा एक ही टॉपिक से, है ना। तो ऐसे 10-12 सवाल थे, किए थे हम लोगों ने, 17 सवाल थे, 16-17। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कल से जो टॉपिक्स आपको मैं दूंगा, है ना, जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगा टारगेट के लिए, वो टारगेट आप लोग घर पे पढ़ना आराम से मस्ती से। देखो ना, टारगेट पूरा हो तो उसके लिए परेशान ना होना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, टारगेट करना है, नहीं हो पा रहा है, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, एफर्ट्स में कमी ना हो बस। रात को अगर 10 भी बज जाए टारगेट पूरे पूरे करते करते, तो बचना चाहिए यार, लगे कि हाँ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। यू विल क्लियर, इसीलिए मैं कहता हूं आप हमेशा बोला करो, हमेशा लिखा करो कमेंट में। कल बहुत कम लोगों ने लिखा, लिखो आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको अंदर से मोटिवेट देगा, ठीक है। चलो, तो मैं कल से क्या करूंगा, टारगेट जो भी मैं दूंगा, टारगेट तो रहेगा ही, आप लोग उसको पढ़ोगे, आप लोग उसके पीवाईक्यू लगा वगा के शाम को क्लास में आना है आपको। तो मैं कुछ पीवाईक्यूज अपने साथ रखूंगा, स्लाइड में रहेंगे आपके सामने, मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, सॉल्व भी करवा दूंगा लास्ट के 15 मिनट में। इस बुक से, ये जो बुक मेरे पास है, जब तक हिस्ट्री चल रही है मैं पढ़ूंगा दिन में, इस बुक में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं हाईलाइट कर लूंगा, उसको मार्क कर लूंगा। लास्ट के 15 मिनट में ऐसे ही कैमरा में ऑन रखूंगा, मैं एक्टिव रिकॉल कराने का प्रयास करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोगों ने किया है, जैसे आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के सवाल लगाए, वैदिक साहित्य के सवाल लगाए, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही सारे सवाल होंगे। तो मैं बस एक्टिव रिकॉल में आपसे ऐसे पूछूंगा, आपको कमेंट में जवाब देना है, या आपको ये सोचना है कि आता है कि नहीं आता। 15 मिनट में कम से कम 50 सवाल होंगे, कम से कम, बहुत तेजी से करेंगे। जैसे मैं सवाल बोल दूंगा कि वैदिक काल में दुहित्र शब्द किसके लिए यूज हुआ, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आप सोचोगे दुहित्र शब्द,
अब आप सोचो, जब आप ऐसे सोच ले जाओगे कि दुहित्र बेटी के लिए इस्तेमाल हुआ है तो याद रहेगा हमेशा, इसलिए पढ़ के अच्छे से आना है। जैसे मैंने सवाल बोल दिया आपके सामने कि कोई भी ऐसे, मैं टिक पहले ही करके रखूंगा जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, कि वायु के देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल में, समुद्र के देवता कौन थे, वनस्पतियों के देवता कौन थे, ऐसे करके पूछ लेंगे हम आपसे। स्टेटमेंट वाले भी सवाल पूछेंगे, क्या अच्छा ये बताओ, जैसे कि व्रजपति, व्रजपति वैदिक काल में व्रजपति किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीके के सवाल भी हम पूछेंगे आपसे। जैसे व्रजपति, जो व्यक्ति चारागाह भूमि का अधिकारी होता था, जो व्यक्ति चारागाह भूमि का अधिकारी होता था उसको व्रजपति कहते थे। तो इस तरीके से मैं एक्टिव रिकॉल भी कराने का प्रयास करूंगा। फिर ऐसे ही सिर्फ यही नहीं, जो टॉपिक्स देंगे उन सबके करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आपसे सवाल पूछेंगे कि एक सवाल मैं जैसे पूछता हूं, आप बताएंगे। जैसे मैंने देखा था जब मैं बुक लेके बैठा हुआ था, तो एक सवाल मैंने बड़ा अच्छा देखा था, मैं एक मिनट के लिए आपसे पूछता हूं, प्यारा सवाल था उसका। हाँ, सवाल ये है, जैसे स्टेटमेंट वाला सवाल है, मैं ऐसे ही पूछूंगा, आपको ध्यान से सिर्फ स्टेटमेंट बताना है सही है गलत। जैसे ऐसे मैंने पूछा कि अब देखो हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे, आप भी कर रहे हो घर पे, देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप कर रहे हो घर पे पीवाईक्यू सारे जितने कर पा रहे हो, फिर मैं पीवाईक्यू अलग से लेके आ रहा हूं जो 10 साल में पूछे गए, पिछले 10 साल में पूछे गए टॉपिक के, 2 जगह से पीवाईक्यू हम लोगों ने किए, फिर एमसीक्यू यहां से क्लास में ही हो रहा है, मजा आ रही है, यानी 3-3 जगह से आप सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो। आप सोचो क्या लेवल है। फिर जैसे मैंने पूछा भारतीय विधि, 6वीं ईस्वी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम लोग, भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ, यानी 6वीं शताब्दी की हम बात करें तो न्याय विधि का उद्भव क्या इसी काल में हुआ। और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। ईसा पूर्व 6वीं सदी की जब बात की जा रही, 6वीं शताब्दी का ईसा पूर्व की बात की जा रही, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है गलत, इस तरीके से मैं आपसे पूछूंगा। तो स्टेटमेंट सही है गलत तो मैं खुद पहले पढ़ के आऊंगा ना, अभी तो मैंने सिर्फ बुक ली है, मैंने सिर्फ देखा है, तो मैं आज पूरे दिन देखूंगा, इसमें सवाल मैं हाईलाइट करूंगा, टॉपिक को निशान लगाऊंगा, फिर मैं लेके बैठूंगा ना। अब टाइप वाइप कराने में कहाँ तक पीडीएफ इकट्ठी करोगे यार, थोड़ा सा समझदार बनो, समझदारी का परिचय दो, पीसीएस एसडीएम बनने जा रहे हो, पीडीएफ कलेक्टर नहीं, है ना। चलिए, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर रहे हो कि नहीं नहीं कर रहा है, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाइप वाइप कर दिया करो तो लोगों तक पहुंच जाती है वीडियो, शेयर मत करो तो हाइप ही कर दिया करो, बगल में आता है। चलो खैर कोई बात नहीं, कुछ भी मत करो तुम, मैं तो कहूंगा छोड़ के जाओ, तुम शांति से घर जाओ, पढ़ो, है ना। सिर्फ इतना लिख के जाओ, आई विल क्लियर, यू विल क्लियर, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, मस्ती के साथ पढ़ाई करो, बाय बाय।